जॉइंट लेस और किनारी वाली लेस का यूज करके आज एक सुंदर सा नेक डिजाइन आपके साथ मैं शेयर करूंगी। ये नेक डिजाइन आप प्लेन और प्रिंटेड दोनों तरह के फैब्रिक के ऊपर बना सकते हो। तो मैं प्लेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह का डिजाइन बनाऊंगी। ये शर्ट है और इसी के साथ का प्लेन फैब्रिक चाहिए होगा हमें डिजाइन बनाने के लिए, एक्स्ट्रा फैब्रिक। तो नेक को कटिंग करने के लिए ये मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है। इसको डबल फोल्ड करके नेक की लंबाई और चौड़ाई का निशान लगाएंगे। इस डिजाइन को बनाने के लिए आप पेस्टिंग वाली बुकरम का भी इस्तेमाल कर सकते हो जो प्रेस के साथ चिपक जाती है। तो यहाँ पे मेरे पास अभी के लिए वो नहीं थी, तो मैं पेस्टिंग पेपर के ऊपर भी ये नेक बना लेती हूँ। तो आप चाहो तो पेस्टिंग पेपर के ऊपर भी बना सकते हो या फिर बुकरम के ऊपर भी बना सकते हो। राउंड शेप मैंने नेक को दे दी है और नीचे वाली जो पट्टी है जिसमें हम जॉइंट लेस अटैच करेंगे उसको मैंने 7 इंच रखा है। तो यहाँ पे लेस की चौड़ाई को मापना है, सिर्फ बीच बीच में से मापना है, जितनी भी इसकी चौड़ाई है बीच बीच में से, किनारियों को छोड़कर मापना है। तो यहाँ पे 1 इंच ऐसे रखेंगे। ये इसकी जो चौड़ाई है वो 1.25 इंच है। 1.25 इंच का हाफ करेंगे तो हाफ में आएंगे 4-4 पॉइंट। तो यहाँ पे 4-4 पॉइंट का आपको मार्क करना है। पेस्टिंग पेपर को डबल यहाँ पर रखा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से 4 पॉइंट मापकर यहाँ पे मार्क लगा लेंगे। तो मैं 1 इंच से इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि इंची टेप के आगे वाली साइड में लोहे की पत्ती लगी होती है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। तो इसीलिए मैं 1 इंच से माप रही हूँ। तो 4-4 पॉइंट का मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है। तो एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। इसके बाद जो नेक की चौड़ाई है, मार्जिन के तौर पे जो भी रखना होता है इसका मार्जिन, वो आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हो। मैंने 1-1 इंच रखा है, आप 1.25 इंच भी रख सकते हो, आधा इंच भी रख सकते हो। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। नीचे की तरफ भी सेम मार्जिन रखना है। इसको मिलाने के बाद गोलाई वाली शेप में भी इतना ही मार्जिन देते हुए इसकी शेप को बना लेंगे। गले की शेप जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी रख सकते हो, जैसे कि मैंने राउंड रखी है। आप स्क्वायर भी रख सकते हो, वी शेप भी रख सकते हो, हार्ट शेप भी रख सकते हो। तो ये मार्किंग हो चुकी है। अभी पेस्टिंग पेपर को डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद जो गले की हमने मार्किंग की है उसको ऐसे प्रेस कर देंगे ताकि दूसरी साइड में निशान आ जाए। तो यहाँ पे दूसरी साइड में निशान आ चुका है, हल्का हल्का सा दिख रहा है। तो मैं आपको ये डार्क करके दिखा देती हूँ। तो अगर आपको दूसरी जगह पे ऐसे निशान ट्रेस करना हो तो पहले जो निशान लगाया है उसे आपको डार्क करना होगा, तभी दूसरी साइड में निशान लगेगा, ठीक है। तो मार्क लगाने के बाद दोबारा वैसे ही फोल्ड करेंगे जैसे पहले था। अभी बाहर की साइड में इसको कटिंग कर देंगे। मार्जिन को कटिंग किया है, बीच में से नेक को कटिंग अभी नहीं करना है। तो नॉर्मल आपकी दोनों साइड में जो लाइंस है वो ड्रॉ हो चुकी है। फैब्रिक के ऊपर रखकर प्रेस के साथ इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। बुकरम को भी आप पेस्ट कर सकते हो, पेस्टिंग पेपर को भी आप प्रेस से पेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो फैब्रिक रखा है वो मैंने उल्टा रखा है। उल्टे फैब्रिक के ऊपर पेस्टिंग पेपर को रखकर प्रेस के साथ चिपका लेना है। एक्स्ट्रा मार्जिन को कटिंग करेंगे। अभी क्या करना है, इसकी जो फोल्डिंग है, जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है वो फोल्डिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसकी जो कॉर्नर है उसमें कट लगा लेंगे ताकि ये फैब्रिक आराम से फोल्ड हो जाए। दोनों साइड में ऐसे फोल्ड हो चुका है, नीचे वाली साइड में भी फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद जो गले की शेप है उसकी भी फोल्डिंग करनी है, साइड में जो भी फैब्रिक है। तो गोलाई में छोटे छोटे से पहले कट लगा लें जहां पर भी गोलाई है, फिर फैब्रिक ग्लू लगाएं। तो ये फैब्रिक ग्लू आपको ज्यादा नहीं लगानी है, थोड़ी थोड़ी सी ही लगानी है। बस आपको इसकी फोल्डिंग को हल्का सा वैसे फोल्ड कर देना है ताकि आपको सिलाई बार बार ना लगानी पड़े, क्योंकि आप पहले फोल्डिंग वाली सिलाई लगाओगे उसके बाद लेस वाली सिलाई आ जाएगी। तो डबल जो सिलाइयां होती है वो देखने में अच्छी नहीं लगती है और फिनिशिंग भी कम आती है। तो इसीलिए ज्यादातर फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल किया जाता है। काम काफी इजी हो जाता है इससे। तो फोल्डिंग करने के लिए हम फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेस लगाते वक्त भी हम फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैं लेस भी इसी से ही लगाऊंगी, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि पहले ही आप जो फैब्रिक ग्लू है वो कम लगाएं, डॉट में लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंटर वाला कट था, इसके बीच में जो भी स्पेस थी उसको सेंटर में से बराबर कटिंग कर लेंगे। ऊपर में ऐसे तिरछा कट लगाना है, ठीक है। गले की जो शेप थी उसके बाहर की तरफ यहाँ से भी तिरछा कट लगाएंगे। अभी इसको ऐसे फोल्ड कर देना है, जो भी मार्किंग थी उससे फोल्ड करना है।
प्रेस के साथ इसको सेट कर लेंगे। आप चाहो तो इसके नीचे भी ग्लू लगा सकते हो, मैंने भी हल्का सा ग्लू लगाकर इसको अच्छे से फोल्ड कर दिया था। तो कुछ इस तरह का ये पैटर्न बन जाएगा। इसके बीच में हम जॉइंट लेस को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बाहर वाली साइड वाली जो भी लेस लगाने वाले हैं किनारी वाली, वो लेस को अटैच करने के लिए दोबारा से ग्लू अप्लाई करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा ग्लू लगाकर लेस को रखना स्टार्ट करेंगे। लेस की जो किनारी है उसको नेक के बीच में रखना है और जो बाकी लेस है उसको बढ़ा कर रखना है बाहर की तरफ, ठीक है। तो जितने भी कॉर्नर आएंगे वो फोल्ड करते समय आपको लेस की जो किनारी है उसमें हल्का सा कट लगा लेना है। पूरी लेस को कट नहीं करना है, सिर्फ किनारी को कटिंग करना है। तो आराम से जब ये सूख जाए, वैसे तो आप प्रेस लगाकर इसको आराम से सुखा सकते हो, ठीक है, जल्दी जल्दी काम करना हो तो। इसके बाद क्या करना है, ज्वाइंट लेस को सेंटर में रखकर इसे भी पेस्ट कर लेंगे। ये भी मैंने फैब्रिक ग्लू के साथ ही लगा ली है। इसके साथ देखिए बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है, आप चेक कर सकते हो। तो अभी क्या करना है, इसको सिलाइयां तो लगानी ही है क्योंकि फैब्रिक ग्लू तो हमारी बाद में निकल जाएगी। बस एक लेस को सेट करने के लिए फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि आपकी जो फिनिशिंग है नेक की बहुत ही अच्छी आ जाएगी। बार बार आपको सिलाइयां नहीं लगानी पड़ेंगी इसके ऊपर, क्योंकि पहले आप लेस लगाते हो उसके बाद नेक भी कुर्ती के साथ अटैच करना है तो उसकी भी सिलाई हो जाती। तो शर्ट की जो उल्टी साइड है उसके ऊपर रखकर नेक को राउंड शेप में स्टिच कर लेना है। जो भी आपने शेप बनाई होगी तो मार्किंग के ऊपर शेप को कटिंग कर देंगे, छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद नेक को आगे की तरफ पलट लेना है। अगर आपको राउंड शेप की किनारी में भी कोई लेस अटैच करनी है तो आप पहले कर सकते हो। मुझे यहाँ पे सिंपल चाहिए था तो मैंने इसको प्लेन रखा है। नेक डिजाइन को आगे वाली साइड में पलटने के बाद गले की किनारी में सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस सिलाई के साथ आपकी लेस भी अटैच होगी और इसी सिलाई के साथ जो नेक है वो कुर्ती के साथ भी अटैच हो जाएगा। एक ही सिलाई आपके नेक के ऊपर आएगी। तो ज्यादा तो यही फायदा होता है ग्लू लगाने का। ग्लू के साथ हम लेस अटैच कर लेते हैं, फोल्डिंग भी कर लेते हैं, बस एक ही सिलाई हमारी बाकी रह जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नेक डिजाइन बहुत ज्यादा आसान लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। और आप सभी कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये डिजाइन किस तरह का लगा है।